नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं अपनी नई लाइफ के लिए, शादी के लिए, और हर आदमी के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, चाहे वो अरेंज है वो लव है। जो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप भी चेक कर सकते हैं कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हुई हैं या नहीं हुई, कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, कि आपके जो नंबर्स हैं, आपकी जो कुंडली है वो क्या कहती है कि आपकी लव मैरिज होनी थी या नहीं होनी थी, या अगर होनी थी तो उसके अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं दो तरीक़ों से बात करूँगा। एक तो मैं न्यूमरोलॉजी के तरीके से बताऊँगा कि हाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ऐसे कौन से नंबर हैं जो आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में बताते हैं, और सेकंड आपकी कुंडली में ऐसे कौन से भाव हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो आपस में जब एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो आपकी लव मैरिज होती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस बारे में। अगर आज की डेट में हम बात करें जो लव मैरिज की, अगर मुझे देखना है कि मेरी कुंडली में या मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरी शादी जो होगी वो अरेंज होगी या लव होगी, तो उसके लिए दो तीन प्लैनेट्स हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है, दो तीन नंबर्स हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 7 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर। 7 नंबर हमारा है केतु का नंबर, 6 नंबर हमारा होता है वीनस का नंबर, और 5 नंबर है मरकरी का नंबर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 आ रहे हैं, मतलब 7 नंबर 2 बार, 3 बार, 4 बार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है आपकी लव मैरिज को। अब साथ में देखना जरूरी है कि जो 6 नंबर है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। केतु आपकी लव मैरिज तो करवा देगा, ठीक है, बट उसकी जो लव मैरिज आपकी जो हुई है, लव मैरिज आपकी स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी, ये डिपेंड करता है आपके वीनस के ऊपर। अगर मल्टीपल 7 आ रहे हैं और नंबर 6 भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आपकी लव मैरिज होगी और वो स्टेबल रहेगी, वो चल पड़ेगी। बट अगर नंबर 7 तो आ रहे हैं पर नंबर 6 मिसिंग है, तो सर ऐसी जो लव मैरिज है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगी। लव मैरिज तो हो जाएगी बट वो स्टेबल नहीं रहेगी, वो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आती रहेंगी, तो मैरिड लाइफ मतलब अच्छी नहीं चलेगी, सिंपल सी बात ये है। अब दूसरा जो नंबर है 7, तो 7 मैंने बताया, आपको 6 बताया। दूसरा नंबर जो है हमारे पास है 5 नंबर, स्टेबिलिटी का नंबर होता है, इसको मरकरी का नंबर बोलते हैं, बुध का नंबर बोलते हैं। तो अगर ये नंबर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, मल्टीपल 7 है और 5 नंबर है, तब भी आपकी मैरिज कहीं ना कहीं स्टेबल रहेगी, आपकी मैरिज चल पड़ेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अरेंज मैरिज के बारे में। अब अरेंज मैरिज की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे कम्बिनेशंस हैं, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो अरेंज मैरिज को मतलब उस नंबरों के अकॉर्डिंगली इंसान की अरेंज मैरिज ही होती है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका ड्राइवर 3 नंबर हो, आपका कंडक्टर 3 नंबर हो। 3 नंबर किसका है? 3 नंबर बृहस्पति का नंबर है, गुरु का नंबर है। तो गुरु नहीं चाहता, गुरु कहता नहीं है ये सिंपल आदमी, सिंपल चीज़ों में रहना है, लव मैरिज के चक्कर में नहीं पड़ना, अरेंज मैरिज करना है। 3 ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 3 है, तो 99% चांस है आपकी अरेंज मैरिज है। ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 9 है, तब भी आपकी लव मैरिज नहीं होगी, आपकी अरेंज मैरिज की चांस है। क्योंकि क्या, ड्राइवर 3 नंबर बृहस्पति, पीछे जो नंबर बैठा है 9 नंबर, वो मंगल का नंबर है, तो दोनों ही मतलब एक तरह से सात्विक नंबर है। या 2 या 3 आ जाए तो वो भी ऐसी कम्बिनेशन है जहाँ पे आपकी अरेंज मैरिज के चांस होते हैं। या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 7 मिसिंग हो, केतु का नंबर मिसिंग हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में केतु का नंबर भी मिसिंग, तो कुंडली में आप जो लव मैरिज को जो जो भाव है, अगर बात करें 5वां भाव होता है और 7वां भाव होता है। 5वां भाव हमारा जो प्रेम प्रसंग का है, हमारी लव का है, अफेयर्स का है, ठीक है, और 7वां हमारा जो रहता है वो हमारी मैरिज का रहता है, हमारे पार्टनर्स का रहता है। अगर कहीं कुंडली में जो हमारा 5th हाउस है और 7th हाउस का आपस में कम्बिनेशन बन जाए, यानी 5th का जो मालिक है, 5th में जो नंबर लिखा हुआ है, अगर कुंडली में जो आप देखिएगा 5th भाव में जो नंबर लिखा है उसका जो मालिक है, उसका जो स्वामी है, या 7th में जो नंबर लिखा है उसका जो स्वामी है, आपस में एक्सचेंज हो जाए,
5वें का 7वें में आ जाए मालिक, 7वें का 5वें में आ जाए, तो भी हमारे लव मैरिज के चांस बनते हैं। दोनों स्वामी, दोनों के मालिक एक साथ बैठ जाए तो भी हमारे जो चांस बनते हैं कि उस पर्सन की लव मैरिज के चांस पूरे बनते हैं। या शुक्र और मंगल, शुक्र और राहु किसी भी भाव में इकट्ठे बैठ जाए तो भी चांस बनते हैं लव मैरिज की। और शनि की अगर हम बात करें, शनि जब मंगल और गुरु को देख ले तभी आपकी जो चांस बनते हैं आपकी लव मैरिज की। तो ये कुंडली के अंदर हम देखेंगे कि जब भी 5वें और 7वें का मेल होगा या उसके आपस में स्वामियों का मेल होगा या उसकी दृष्टि होगी, तब भी हमारे चांस बन जाते हैं कि इस पर्सन की लव मैरिज की चांस हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो शादी के योग्य बच्चे हो चुके हैं, जिनकी शादी अब करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम प्रसंग में पड़े हैं, अब वो जानना चाहते हैं कि हाँ हमारी इस पर्सन से शादी होगी या नहीं होगी, हम लव मैरिज होगी या नहीं होगी, ठीक है, वो लव मैरिज आपके लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपनी कुंडली से खुद चेक कर सकते हैं कि हाँ लव मैरिज होगा या नहीं होगा। धन्यवाद। आई थिंक मेरा वीडियो को पसंद आया होगा, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।